प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, कोई भी जब ऐसा कार्य किया जाता है जिसमें कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो तो कोई ना कोई अड़चनें अवश्य आती हैं। इसी प्रकार जब हमने आपको मंत्र सिद्धि के बारे में बताया तो मंत्र सिद्धि करते हुए भी कई बार ऐसी विघटन शक्तियां पैदा होती हैं जो आपको भयभीत करती हैं, आपके मन को विचलित करती हैं। पुराने जमाने में तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी सिद्ध सन्यासी की सिद्धि को रोकने के लिए स्वयं इंद्रदेव तक उपस्थित हो जाया करते थे। उनकी सिद्धि में भंग डालने के लिए ऐसा ऐसा उपाय किया करते थे। आज के युग की बात कर रहे हैं तो भी दोस्तों, किसी भी प्रकार की जब सिद्धि प्राप्त की जाती है तो नकारात्मक शक्तियां कुछ इतनी हावी हो जाती हैं कि आपके कार्य में विघ्न पैदा करना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार यदि भयभीत होने लगे आपका मन, यदि विचलित होने लगे आपका मन, तब आप क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए आप जब मंत्र सिद्धि में बैठते हो तो अपना रक्षा सूत्र तैयार कर लें। कैसे करेंगे रक्षा सूत्र तैयार, इसकी हम आपको विधि बता देते हैं। इस प्रकार का रक्षा सूत्र तैयार करने के बाद किसी प्रकार की शक्तियां आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और न ही आपको विचलित कर सकती हैं और आपका कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, जब आप बैठते हैं तो पीली सरसों ले लीजिए। पीली सरसों को अपने बाएं हाथ में रख लीजिए और अपने दाएं हाथ से ढक लीजिए और भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। थोड़ी देर ध्यान करने के पश्चात आपने इनको चार दिशाएं, हमारी चार दिशाओं के बीच में चार दिशाएं, जिनको कौन बोलते हैं हर दिशाओं के बीच में, मैं बताऊंगा आपको। एक ऊपर एक नीचे, इस प्रकार 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं का बंधन किया जाता है मंत्र के द्वारा। बस फिर आपके शरीर पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। इस प्रकार भोलेनाथ का नाम लेने के पश्चात थोड़े थोड़े पीली सरसों के दाने उठाने हैं और पूरब से फेंकने शुरू करने हैं। पूर्वे रक्षतु वाराहो, अग्नेयाम गरुध्वजा, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्याम मधुसूदने, पश्चिमे पातु गोविंदा, वायुवाम तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपति रक्षेत, ईशानाम तु महेश्वरा, ऊर्ध्वो रक्षतु धाताओ, है अनंत तथैव च। और फिर जो शेष बची है उसको दाएं हाथ में ले लें और अपने ऊपर से घुमाते हुए चारों दिशाओं में फेंक दें। दोस्तों, इस प्रकार करने के पश्चात आपने अपने बाएं पैर की एड़ी को 3 बार जमीन पर लगाना है, मारना है, जिससे आवाज आए जमीन में। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है कि हमारे स्थान पर आसपास में किसी भी प्रकार की कोई विपरीत शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत आदि शक्तियां, ऐसी शक्तियां जो हमें परेशान करती हैं, वो इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाएं। बस दोस्तों, इस प्रकार करने के पश्चात आपका जो कार्य है वो शुरू कर दीजिए। फिर आपके कार्य में कोई विघ्न पैदा नहीं होगा। ये मंत्र आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो कैसा लगता है
दोस्तों, आपको अपना यह प्रोग्राम यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।